चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का किया शंखनाद। इन दोनों राज्यों में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो आइए जानते हैं क्या होता है आदर्श आचार संहिता। देश के 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र में क्रमशः 13 और 20 नवंबर को चुनाव होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा कई सारे नियम एवं शर्तें लागू किया गया है, जो राजनीतिक दलों और नागरिकों पे लागू होता है। इस क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं राजनीतिक दलों द्वारा 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है। पहला है, किसी राजनीतिक दलों द्वारा वैसे स्थान से जुलूस नहीं निकाला जाएगा जहां पर किसी अन्य दलों द्वारा बैठक की जा रही है, या किसी दूसरे दलों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को किसी दूसरे दलों द्वारा नहीं उखाड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि किसी भी राजनीतिक दलों को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके द्वारा आयोजित बैठक को भंग नहीं करना है। राजनीतिक पार्टियां या लोग ऐसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जो भिन्न भिन्न जातियों और समुदायों के बीच, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो या फिर भाषाई आधार पे, उनके बीच मतभेदों को और बढ़ावा दे या लोगों के बीच तनाव उत्पन्न करने का काम करे। राजनीतिक दलों की आलोचना करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी नीतियों और उनके कार्यों पर सवाल उठाएं, ना कि उनके निजी जीवन और उनके निजी कार्यों पर हम सवाल उठाएं। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों को चुनाव के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना आपराधिक है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात का विशेष ध्यान रखेंगी कि बूथ के अंदर किसी भी प्रकार का झंडा, पोस्टर इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार का खाद्य या सामग्री का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जुलूस को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि जहां तक संभव हो सके सड़क के दाहिनी तरफ खड़े रहें और पुलिस के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। किसी भी राजनीतिक दल व अभ्यर्थी द्वारा किसी दूसरे राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का निरूपित पुतला ढोना या उसे जनता के बीच में जलाना, इस प्रकार की किसी भी गतिविधि का समर्थन चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा। मतदान के दौरान और उससे 48 घंटे पहले शराब वितरण से दूर रहें। यदि किसी प्रस्तावित बैठक के लिए लाउडस्पीकरों या अन्य सुविधाओं की उपलब्धि के लिए अनुमति चाहिए तो संबंधित राजनीतिक दल और संबंधित प्रतिनिधि को समय रहते सूचना दे दीजिए। जुलूस का आयोजन करने वाला दल या अभ्यर्थी जुलूस शुरू करने के स्थान और समय, अनुगमन किए जाने वाले रूट और जुलूस समाप्त करने के स्थान और समय के बारे में पहले से निर्णय करेगा। ये जानकारी स्थानीय पुलिस को देनी होगी। सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विमानों, वाहनों, मशीनरियों का प्रयोग नहीं करेंगे। मतदाताओं को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास निर्वाचन आयोग के मान्य पास नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना लिखने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देंगे। तो ये थी चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता, जिसमें नियमावलियाँ दी गई हैं और उन लोगों को दिशा निर्देशित किया गया है जो चुनाव के हिस्सा होने वाले हैं। इसमें सभी प्रकार के राजनेता, राजनीतिक दल और सभी आम जनता शामिल है।